बाबा साहेब की एक सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब बाबा साहेब लंदन से बैरिस्टर बनकर वापस लौटे तो जब उन्होंने कोर्ट के अंदर कदम रखा, वैसे ही कोर्ट में मौजूद सभी वकीलों ने पहचान लिया कि यह वही महार जाति का है और काला कोट पहनकर हमारी कचहरी के अंदर आ गया है। वह अपनी कुर्सी देखने लगे, अपना ठिया ढूंढने लगे, लेकिन उनको ठिया नहीं मिला। कुछ वकीलों ने कहा टोंट कसते हुए कि बाबा साहेब आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, अगर आप बाहर भी बैठ जाते हो तो आपकी दुकान चल जाएगी। तो उन्होंने बुरा नहीं माना और कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि सही कहा आपने। फिर वे बाहर जाकर कुर्सी साफ कर बैठ गए। तब बाबा साहेब के पास छोटे मोटे केस आते थे। उनकी रोजी रोटी चलती रही, उनका बिजनेस बढ़ा और कारोबार बढ़ा। उसी दौरान एक सेठ सेठानी जिनका एक इकलौता बेटा था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसी सेठ सेठानी को पूरी बम्बई में ऐसा कोई वकील नहीं मिला जिसके भी अपने बच्चे को फाइल दिखाते तो वे मना कर देते कि आपका बच्चा नहीं बच पाएगा। उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया सेठ ने। उस सेठ ने वकील ढूंढता ढूंढता पूरी बम्बई को खंगाल डाला। उसी कचहरी के अंदर पहुंचा और जिसके बाहर बाबा साहब बैठे थे, दलितों के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे। उस कचहरी के अंदर सेठ ने अपने इकलौते बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी फाइल बताई, लेकिन सभी ने मना कर दिया और कहा इसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसे वकीलों को बताया जो कानून को स्वर्ग मानते थे और कानून को मुट्ठी में रखते थे। सेठ ने फाइल दिखाई तो सबने इनकार कर दिया। वकीलों ने सेठ से कहा, तुम्हारा केस वह लड़ेगा जो बाहर बैठा है। वो महार जाति का वकील बहुत विद्वान है और बहुत पढ़ लिख के आया है। वे बाबा साहेब को चिढ़ा रहे थे। सेठ मनी मन रो रहा था। उसे आशा की एक रन चाहिए थी। उसका बेटा जीवन मौत के बीच में फंसा हुआ था। वह सेठ सुनकर बाबा साहेब के पास पहुंचा और बाबा साहेब के पास जाकर बैठा और बोला, ए बैरिस्टर बाबा साहेब, बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहेब ने कहा, उठो पैरों के यहाँ से और बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं क्या मदद करूँगा तुम्हारी? तुमने कितने ही बड़े बड़े वकीलों को दिखाया बताया होगा, तुम वहीं जाओ। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो महार जाति से हूँ। सेठ आप बड़े वकीलों को दिखाओ। सेठ ने कहा, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर वो आप हो और दुनिया की कोई ताकत नहीं। मेरे बच्चे को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। मैं आपका चेहरा देखकर बता रहा हूँ, मैं इस पीड़ा को सहन कर सकता हूँ, लेकिन उसकी जो माँ है, तब उसको पता चलेगा कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो वह भी उस बच्चे के गम में मर जाएगी। मेरे घर से दो दो अर्थियाँ उठेगी। मेरा इकलौता पूत है। मेरा इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा? क्या करूँगा इसका? जब बाबा साहेब ने यह सुना तो बाबा साहेब को याद आया कि उनकी माता हीमाबाई ने एक बात कही थी, अगर ज़रूरत पड़े तो किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, तो किसी अच्छे काम करने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो संकोच नहीं करना। बाबा ने फाइल देखी और बोला कि इस फाइल को किसी वकील को तो नहीं दिखाया ना? तो सेठ ने कहा, दिखाया ही नहीं, इसमें इतना पैसा खर्च कर दिया कि किसी की 3 पीढ़ी भी इतना कमा नहीं सकती जितना मैंने इस फाइल पर खर्च कर दिया है। कहा, मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज़। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। बाबा साहेब ने के चरणों में गिड़गिड़ा रहा था। बाबा साहेब ने कहा, जाओ सेठ, मैं आपके बच्चे का केस लड़ूंगा। जब बाबा साहेब केस लड़ने के लिए माने तो सेठ बहुत खुश हुआ और कहा कि अब मेरा बच्चा बच जाएगा। बच्चे की मौत और ज़िंदगी में बस अब 10 दिन का फासला था। कचहरी लगी या अदालत लगी, कोर्ट लगी। कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष के वकील आए। तब बात बोली गई कि जज बोला कि अंबेडकर तुम कुछ दलील देना चाहते हो? तो बाबा साहेब अंबेडकर ने बोला, नहीं जज साहब, आप आपका फैसला सुनाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सेठ यह सुनकर संकोच में आ गया और कहा, इसने बोला था कि मैं तेरे बच्चे को बचा लूँगा। बाबा साहेब बोले, जज आप आपका फैसला सुनाओ। सेठ मन ही मन कह रहा था कि बाबा साहेब अंबेडकर, आपने अच्छा नहीं किया। बैरिस्टर, मैंने मेरे बच्चे को बचाने के लिए फाइल आपके पास बड़ी आशा से लाया था। जज ने फांसी की सज़ा सुना दी और उस बच्चे को जब लेकर जा रहे थे और उसके गले में फंदा डाला ही गया, वैसे ही बाबा साहेब ने बोला, बस रुक जाओ, बस आपने फांसी की सज़ा दी थी, मौत की सज़ा नहीं। इस तरह उस लड़के की जान बचा ली गई। देखिए, ऐसा था उनका दिमाग।
ऐसे थे भीमराव अंबेडकर। उसी दिन से यहाँ कार्रवाई चली आ रही है कि सजाए मौत दी जाती है। किसी को मौत की सज़ा होती है तो सजाए मौत कहकर बोला जाता है। इसलिए कहा जाता है आपने फांसी की सज़ा दी थी, मौत की सज़ा नहीं। ऐसा दिमाग देखकर उधर मौजूद बड़े बड़े बैरिस्टर, वो सभी वकील जो बाबा साहेब पर टोंट कसते थे, मजाक उड़ाते थे, वे सब चुपचाप हो गए और हमारे बाबा साहेब अंबेडकर शेर की तरह उस बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़कर आए और कहा ये लो तुम्हारा बच्चा। उसी तरह बाबा साहेब ने बहुत सारे निर्दोष की जान बचाई और ऐसे ही छोटी और निचली जाति की मदद करते रहे। आखिरी जीवन जीने तक को, अपनी मौत की आखिरी सांस तक वो निर्दोषों के लिए लड़ते रहे। तो दोस्तों, यह थी भीमराव अंबेडकर की एक सच्ची कहानी पर आधारित वीडियो। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊं। और भीमराव अंबेडकर के ऊपर मैंने पूरी जानकारी विस्तार से बताई है, एक वीडियो में दी है, तो कमेंट बॉक्स में वो लिंक दिए मैंने, तो आप चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।